राहीम को गोली लग जाएगी ये तो मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में टीज़र देखकर बता दिया था, और ये गोली असल में चलवाएगा कौन ये भी मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि असल में मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि राहीम की माँ हो सकती है जो कि उस पर यह कातलाना हमला करवाएगी, लेकिन असल में ये हमला राहीम पर नहीं एमन पर हुआ है। अब इस हमले के असरात क्या मुरतब होने वाले हैं राहीम पर और बाकी सब पर, इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए टीज़र को डिस्कस करना पड़ेगा जो कि ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून का नेक्स्ट एपिसोड का दिखाया गया है, यानी कि एपिसोड 26 का। उसको डिस्कस करते हैं और फिर मुरतब होने वाले असरात के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में दिखाया गया है कि अली नवाज और मीर जुल्फ़िकार का आमना सामना होगा बिडिंग के दौरान, और वहां पर माहीन भी मीर जुल्फ़िकार यानी कि अपने वालिद के साथ होगी। इससे गुज़श्ता एपिसोड के टीज़र में जो दिखाया गया था और इस एपिसोड में यानी कि एपिसोड 25 में दिखाया गया कि माहीन बदला लेने की बात करती है राहीम से, लेकिन मुझे ये बात क्लियर थी कि वो कातलाना हमला राहीम पर नहीं करवा सकती, और वो उसने वहीं पर क्लियर कर दिया था उन्हीं बातों में बदला लेने वाली, जिसमें उसने ये बात कही है कि मैं राहीम को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ उसने बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो राहीम को कारोबार में यानी कि बिजनेस में नुकसान देकर बर्बाद करना चाहती है। इस तरह से वो अपना बदला लेना चाहती है, ना कि वो उसको मरवाना चाहती है। बहरहाल जी, नेक्स्ट एपिसोड का टीजर देखकर एक और बात का पता चलता है कि मीर जुल्फ़िकार वो बिडिंग जीत जाएगा, क्योंकि उसके बाद राहीम का वालिद नाराजगी का इजहार कर रहा था इसी वजह से राहीम के साथ। बहरहाल जी, ये पता चलने के बावजूद भी ये दिखाया गया टीजर के अंदर कि राहीम फिर भी वापस जाने का फैसला करेगा, और वापस जाते हुए एमन पर कातलाना हमला होगा। राहीम उस हमलावर को देखकर एमन के सामने आ जाएगा और वो गोली उसको लग जाएगी, लेकिन इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि राहीम को इस गोली लगने से फायदा ही होगा। फायदा नंबर 1, राहीम ने क्योंकि एमन को लगने वाली गोली उसके सामने आकर खुद अपने ऊपर ली है, यानी कि एमन को उसने बचाया और अपनी जान खतरे में डाली है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद एमन का एतमाद राहीम के ऊपर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद जी, बिडिंग हारने की वजह से जो राहीम के वालिद की जानिब से उसके साथ नाराजगी का इजहार किया गया था, बल्कि काफी ज्यादा नाराज हो गया था उसका वालिद, अब इसके बाद जाहिर सी बात है गोली लगेगी तो ये नाराजगी वाला चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा वक्ती तौर पर, मतलब वक्ती नाराजगी खत्म हो जाएगी राहीम के वालिद की। तो ये हो गया दूसरा फायदा। तीसरा फायदा मुझे लगता है कि ये होने वाला है कि वक्ती तौर पर राहीम को गोली लग गई है, जिसकी वजह से मीर जुल्फ़िकार का जो गुस्सा था कुछ हद तक ठंडा होगा, और माहीन का गुस्सा भी कुछ हद तक ठंडा होगा। ये भी राहीम के फायदे में जाने वाली चीज। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा, जो कि मेरी छठी हिस्स कह रही है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन मेरी छठी हिस्स के मुताबिक ऐसा होगा, वो ये कि जब राहीम एमन के सामने आकर वो गोली खुद पर लेगा, जाहिर सी बात है उसके बाद वो जख्मी होगा, उसका खून बहेगा, और जब एमन राहीम का बहता हुआ वो खून देखेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खून देखने के बाद एमन को अपना खून याद आएगा और उसकी याददाश्त वापस आने के पूरे पूरे इम्कानात मौजूद हैं। मतलब ये हुआ कि ये वो पॉइंट बन सकता है जिस पॉइंट पर एमन की याददाश्त वापस आ जाए। बहरहाल जी, ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपको ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून का नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 26 का टीजर लेकर क्या लगता है, आपकी क्या राय बनी है, इस हवाले से मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।